हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं हूँ संघमित्रा गौतम और स्वागत करती हूँ आपका उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे उत्तराखंड फॉरेस्ट रिपोर्ट से जुड़े महत्वपूर्ण टॉप 37 एमसीक्यूज़ जो कि उत्तराखंड के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, मैच द फॉलोइंग से है। प्रश्न पूछा है कि सर्वाधिक अति सघन वन कहाँ पाए जाते हैं आपका, तो नैनीताल में। और न्यूनतम अति सघन वन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, हरिद्वार में। और सर्वाधिक मध्यम सघन वन पाए जाते हैं आपका पौड़ी में। और न्यूनतम मध्यम सघन वन आपका उधम सिंह नगर में पाए जाते हैं। दोस्तों, 4, 1, 2, 3 किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन बी आपका राइट है। आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी दोस्तों मैच द फॉलोइंग है। दोस्तों, इसमें हमें मैच करना है कि सर्वाधिक खुले वन आपका पौड़ी में पाए जाते हैं और न्यूनतम खुले वन आपके उधम सिंह नगर में पाए जाते हैं। और सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ हैं, तो आपका टिहरी में हैं। और सबसे कम झाड़ियाँ कहाँ हैं दोस्तों, आपका बागेश्वर में है। तो आप ऑप्शन मैच कीजिए। 2, 3, 4, 1 किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित जनपदों को उनके वन क्षेत्र में वृद्धि और कमी के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जनपद आपका टिहरी है और न्यूनतम वन वृद्धि वाला जनपद आपका बागेश्वर है। और सर्वाधिक वन कमी वाला जनपद आपका नैनीताल है और सबसे कम गिरावट आपका चंपावत है। दोस्तों, मैच करते हैं। 3, 1, 4, 2 किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य में वृक्ष आच्छादन 230.14 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। कथन 1 आपका सही है। कथन 2 पढ़ते हैं दोस्तों। राज्य का कुल वन क्षेत्र 2021 की तुलना में 1.30 वर्ग किलोमीटर कम हुआ है। दोस्तों, दोनों ही कथन सत्य हैं। आपका ऑप्शन सी राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका, 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार टिहरी गढ़वाल 158.29 वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक वन वृद्धि हुई है। सही है दोस्तों। दूसरा, 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार नैनीताल में -177.92 वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक वन की कमी हुई है। यह भी सही है। तीसरा, सबसे कम वन गिरावट कहाँ है दोस्तों, चंपावत में है, अभी हमने पढ़ा था। तो कितनी कमी आई है दोस्तों, -4.77 वर्ग किलोमीटर जनपद में गिरावट आई है। तो दोस्तों, सारे ही ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य में सर्वाधिक वन किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ऑप्शन ए 1000 से 2000 मीटर, ऑप्शन बी 2000 से 3000 मीटर, ऑप्शन सी 500 से 1000 मीटर और डी 3000 से 4000 मीटर।
दोस्तों, अगर इसका आंसर आपको आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, राज्य में सर्वाधिक वन आपका 1000 से 2000 मीटर में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। दोस्तों, इसमें प्रतिशत भी पूछा जाता है कि ऊंचाई के अनुसार 1% का मिलान कीजिए। तो आप 1 मिनट दोस्तों मैं लिख देती हूँ, फिर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों, आपका 0 से 500 मीटर की ऊंचाई पर 1% पाए जाते हैं 11.63%, और 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर 1% पाए जाते हैं 41.25%, और 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर 1% पाए जाते हैं आपका दोस्तों 23.60%, और 4000 मीटर की ऊंचाई से अधिक 1% पाए जाते हैं आपका 0.053%। दोस्तों, ये थे ऊंचाई के अनुसार 1%। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कथनों का मूल्यांकन कीजिए। पहला आपका है, 18वीं वन रिपोर्ट 2023 में कुल वनाच्छादन 45.44% रहा। दूसरा आपका 2023 में राज्य का कुल वन प्लस वृक्ष आच्छादन 47.74% रहा। और तीसरा 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार गढ़वाल मंडल में 1% आपका 59.84%, और कुमाऊं मंडल में 1% आपका, और कुमाऊं मंडल में 1% आपका 40.16% है। दोस्तों, आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो ऑप्शन डी आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित वनों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार मिलाइए। वनों का प्रकार और उनका क्षेत्रफल। अति सघन वन आपका है 5266.58 वर्ग किलोमीटर, और मध्यम सघन वन आपका चौथा है 12517.63 वर्ग किलोमीटर, और खुले वन आपके हैं एक 6519.62 वर्ग किलोमीटर, और लास्ट में आपका झाड़ियाँ हैं 412.88 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों, मैच करते हैं आपका 2 4 1 3। दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित वनों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार मिलाइए। तो इसमें आपका वनों का प्रकार दे रखा है और उनके प्रतिशत पूछे हैं। तो चलिए मैच करते हैं। अति सघन वन आपके हैं 9.85%, और मध्यम सघन वन है आपका 23.40%, और खुले वन हैं आपके 12.19%, और लास्ट आपका झाड़ियाँ हैं 0.77%। मैच करते हैं दोस्तों 4 1 2 3। ऑप्शन सी आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊंचाई के अनुसार वन क्षेत्र का मिलान कीजिए। तो आपका ऊंचाई और क्षेत्रफल से मिलान करना है। तो 0 से 500 मीटर का क्षेत्रफल आपका रहेगा 2827.73 वर्ग किलोमीटर, और 500 से 1000 मीटर का क्षेत्रफल रहेगा दोस्तों 3937.41 वर्ग किलोमीटर, और 1000 से 2000 मीटर का क्षेत्रफल आपका 10,027.08 वर्ग किलोमीटर, और 4000 मीटर से अधिक क्षेत्रफल आपका रहेगा
12.94 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों अब मैच करते हैं 1, 2, 3, 4। ऑप्शन आपका डी राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊंचाई के अनुसार 1% का मिलान कीजिए। तो आपका एक तरफ है ऊंचाई और उसका आपको प्रतिशत का मिलान करना है। तो दोस्तों 0 से 500 मीटर का परसेंट आपका 11.63% और 1000 से 2000 मीटर आपका 41.25% और 2000 से 3000 मीटर आपका 23.60% और 4000 मीटर से अधिक आपका 0.053%। दोस्तों मैच करते हैं 4, 3, 2, 1। किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों? ऑप्शन बी आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, राज्य में रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का 71.05% है। बिल्कुल सही है। कथन 2, रिकॉर्डेड वन के अंतर्गत आरक्षित वन और संरक्षित वन आते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन सी राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, 17वीं वन रिपोर्ट की तुलना में 18वीं वन रिपोर्ट में अति सघन वनों में 211.57 वर्ग किलोमीटर आपका 0.4% की वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, 17वीं वन रिपोर्ट की तुलना में 18वीं वन रिपोर्ट में मध्यम सघन वनों में 250.42 वर्ग किलोमीटर -0.47% की कमी हुई है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, 17वीं वन रिपोर्ट की तुलना में 18वीं वन रिपोर्ट में खुले वनों में 37.55 वर्ग किलोमीटर 0.07% की वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी, 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार कुमाऊं मंडल में गढ़वाल मंडल की अपेक्षा 1% अधिक है। दोस्तों ये बिल्कुल रॉन्ग कथन है। तो ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में वन प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कूटों के आधार पर असंगत युग्म का चयन करें। राज्य में कुल वन का 68.08% वन विभाग के अधीन आता है। बिल्कुल सही है। राज्य के कुल वन का 12.54% राजस्व विभाग के अधीन आता है। बिल्कुल सही है। राज्य के कुल वन का 18.86% वन पंचायत के अधीन आता है। बिल्कुल सही है। और कुल वन का 0.42% निजी या नगर प्रशासन के अधीन आता है। दोस्तों 1, 2, 3, 4 ये सारे ही सही हैं। दोस्तों इनमें से कोई भी असंगत युग्म नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 18वीं वन रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों को आरोही क्रम में कूट के माध्यम से व्यवस्थित करें। एक आपका पहला उत्तरकाशी, दूसरा नैनीताल, तीसरा पौड़ी, चौथा चमोली। दोस्तों अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों हमें सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों को आरोही क्रम में बताना है। आरोही क्रम का मतलब दोस्तों बढ़ते क्रम में। तो पहला आपका है चमोली,
दूसरा आपका है नैनीताल, तीसरा आपका है उत्तरकाशी और लास्ट आपका पौड़ी। तो 4, 2, 1, 3 ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 18वीं वन रिपोर्ट के आधार पर न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिलों को अवरोही क्रम में कूट के माध्यम से व्यवस्थित करें। अब दोस्तों हमें अवरोही क्रम में बताना है। अवरोही का मतलब यानी कि घटते क्रम में। दोस्तों अगर इसका आंसर आपको आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका अवरोही क्रम में बताना है तो पहला आपका है चंपावत, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, फिर उधम सिंह नगर। 4, 2, 1, 3 ऑप्शन डी आपका राइट है। आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित जनपदों को सर्वाधिक 1% के आधार पर अवरोही क्रम में कूट के माध्यम से सुमेलित करें। तो दोस्तों हमें अवरोही क्रम में बताना है। दोस्तों आपको अगर इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आपका अवरोही क्रम में सबसे पहले है चंपावत, फिर है नैनीताल, फिर पौड़ी और लास्ट आपका टिहरी। तो 1, 3, 2, 4 ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस श्रेणी के वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ऑप्शन ए अत्यधिक सघन वन, ऑप्शन बी मध्यम सघन वन, ऑप्शन सी स्क्रब, ऑप्शन डी खुले वन। तो उत्तराखंड में मध्यम सघन वन श्रेणी के वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट है। आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग है। सर्वाधिक वनाग्नि की घटना आपका नैनीताल में होता है और सबसे कम वनाग्नि की घटना आपका हरिद्वार में होता है और सर्वाधिक 1% आपका दोस्तों चंपावत में है, हमने पहले भी पढ़ा था, और न्यूनतम 1% आपका उधम सिंह नगर में है। तो ऑप्शन आपके 2, 3, 4, 1 ऑप्शन ए आपका राइट है। आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में दी गई जानकारी गलत है? ऑप्शन ए सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जनपद पौड़ी है, बिल्कुल सही है, 3,360.55 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन बी न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला उधम सिंह नगर है, 494.17 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी सर्वाधिक 1% वाला जनपद नैनीताल है। ऑप्शन डी सर्वाधिक अति सघन वन वाला जनपद नैनीताल है। ये दोस्तों बिल्कुल राइट है, लेकिन आपका ऑप्शन सी गलत है क्योंकि सर्वाधिक 1% वाला जनपद आपका चंपावत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 18वीं वन रिपोर्ट के अंतर्गत वनों के निम्न प्रकारों को क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए मध्यम सघन वन, खुले वन, अत्यधिक सघन वन, स्क्रब्स। ऑप्शन बी स्क्रब्स, खुले वन, अत्यधिक सघन वन, मध्यम सघन वन। ऑप्शन सी स्क्रब्स, अत्यधिक सघन वन, खुले वन, मध्यम सघन वन। ऑप्शन डी अत्यधिक सघन वन, स्क्रब्स, मध्यम सघन वन, खुले वन। दोस्तों अगर इसका आंसर आपको आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी स्क्रब्स
उसके बाद आता है आपका अत्यधिक सघन वन, उसके बाद आपके खुले वन, उसके बाद आपके मध्यम सघन वन आते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वन विभाग की प्रशासनिक इकाइयों को उनके कार्य के अनुसार सुमेलित कीजिए। दोस्तों, आपका एक तरफ है प्रशासनिक इकाई और दूसरी तरफ है अधिकारी, तो इनको मैच करना है। तो दोस्तों, बीट आपका जो है वन संरक्षक के अधीन आएंगे, सेक्शन आपका वन दरोगा के अधीन आएंगे, रेंज आपका वन क्षेत्राधिकारी के अधीन आएंगे, उप वन प्रभाग दोस्तों ये आपके सहायक वन संरक्षक के अधीन आएंगे। तो आपके ऑप्शन है 1 2 3 4, किस में है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, उत्तराखंड वन विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। बिल्कुल सही है दोस्तों। कथन 2, उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना 1 अप्रैल 2001 में हुई थी। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? देहरादून है। और इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों 1987 में। दोस्तों, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो हर 2 साल में जारी की जाती है। तो दोस्तों, कथन 1 और 2 आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ब्रिटिश काल में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1894 में जारी की गई थी। कथन 2, स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जारी की गई थी। दोस्तों, कथन 1 कथन 2 दोनों आपका राइट है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वन अधिनियमों के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। प्रथम भारतीय वन अधिनियम कब आया था दोस्तों? 1865 में। और उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम आपका 1974 में। और उत्तरांचल वन निगम अधिनियम आपका 2001 में। और अखिल भारतीय वन अधिनियम आपका 1878 में। तो मैच करते हैं दोस्तों, 3 1 2 4। ऑप्शन डी आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के कुल वनों के क्षेत्रफल में 17वीं वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 18वीं वन रिपोर्ट में कितने वर्ग किलोमीटर की कमी आई? ऑप्शन ए 20.00 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 25.50 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 22.98 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 1.3 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, अगर आपको आंसर इसका आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी 1.3 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनपदों को न्यूनतम 1% के आधार पर आरोही क्रम में कूट के माध्यम से सुमेलित करें। पहला पिथौरागढ़, दूसरा चमोली, तीसरा हरिद्वार, चौथा उधम सिंह नगर। दोस्तों, अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। पहला है आपका उधम सिंह नगर, तीसरा हरिद्वार और पिथौरागढ़ और दूसरा चमोली। तो 4 3 1 2 कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? ऑप्शन बी आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 18वीं वन रिपोर्ट में उत्तराखंड के कितने जिलों में वनों के क्षेत्रफल में कमी दर्ज की गई? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी
6, ऑप्शन डी 5। दोस्तों, अगर इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 7। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी चंपावत, ऑप्शन सी हरिद्वार, ऑप्शन डी उधम सिंह नगर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड का प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक वन आवरण वाला जनपद कौन सा है? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी चंपावत, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी पौड़ी गढ़वाल। दोस्तों, हमने पहले भी पढ़ा था प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन वाला जनपद आपका चंपावत है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन आवरण वाला जनपद कौन सा है? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन डी उत्तरकाशी। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी पौड़ी गढ़वाल। अगला प्रश्न है, 2024 में उत्तराखंड में वन आवरण की सबसे अधिक वृद्धि किस जिले में हुई थी? ऑप्शन ए टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी देहरादून। दोस्तों, आप ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आंसर हमें दीजिए। आंसर में आपका है ऑप्शन ए टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में 2024 में वन आवरण की सबसे अधिक कमी किस जिले में हुई? ऑप्शन ए उधम सिंह नगर, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी चंपावत, ऑप्शन डी उत्तरकाशी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राइट है, चमोली। अगला प्रश्न है, किस जिले में 2021 से 2023 के बीच सबसे कम वन क्षेत्र का परिवर्तन हुआ? ऑप्शन ए बागेश्वर, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी हरिद्वार, ऑप्शन डी पौड़ी गढ़वाल। दोस्तों, अगर इसका आंसर आपको आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बागेश्वर। बागेश्वर आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार देश के किस राज्य में सर्वाधिक वन अग्नि के मामले दर्ज किए गए हैं? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो सर्वाधिक वन अग्नि के मामले दर्ज किए गए हैं उत्तराखंड राज्य में, तो ऑप्शन आपका ए राइट है। अगला प्रश्न है, 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किस जनपद में सर्वाधिक वन अग्नि के मामले दर्ज किए गए हैं? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी उत्तरकाशी, ऑप्शन सी चंपावत, ऑप्शन डी पौड़ी गढ़वाल। दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिए। आंसर है आपका नैनीताल। ऑप्शन ए आपका राइट है। दोस्तों, अंतिम प्रश्न है आपका, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 18वीं द्विवार्षिक वन रिपोर्ट कब जारी की? ऑप्शन ए 10 दिसंबर 2024 को, ऑप्शन बी 21 दिसंबर 2024 को, ऑप्शन सी
28 दिसंबर 2024 को। ऑप्शन डी 31 दिसंबर 2024 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 21 दिसंबर 2024। दोस्तों, आपके लिए दो प्रश्न हैं, 29 और 30। आपको इसके आंसर कमेंट में बताने हैं। दोस्तों, कैसा लगा कंटेंट कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।